भैया। जय बोले पंच परमेष्टि भगवंतों की। गणाचार्य भगवन विराग सागर जी महामुनिराज की। पट्टाचार्य भगवन गुरुवर विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज की। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की। आज पुनः हमारे सौभाग्य का उदय हुआ है कि हमारे बीच परम पूज्य शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की परम स्नेही शिष्य श्रुत संवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी महामुनिराज आपके अंतरंग में होने वाली नाना जिज्ञासाओं का आगम से उत्तर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो ऑनलाइन पर हैं, फिर आपको मौका दिया जाएगा। इंदौर से सारिणी जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। गुरुदेव, किसी दूसरे के चौके में जाकर महाराज जी को आहार ग्रास देने का पुण्य मिलता है क्या? क्योंकि दूसरे के चौके में पूरी व्यवस्था उन्हीं की रहती है, हम केवल उन्हीं के ग्रास देते हैं, तो क्या हमें पुण्य लगेगा? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, पंच परमेष्टि की आराधना कभी भी निष्फल नहीं होती, तो पुण्य तो मिलेगा, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये 4 चर्चाएं हैं, तो आपको भाव का पुण्य तो मिलेगा, लेकिन द्रव्य तो उसका ही है, क्षेत्र तो उसका ही है, इसका पुण्य उसके हिस्से में जाएगा। आपके हिस्से में वो पुण्य जाएगा जो आपकी भावनाएं हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ग्रंथों में, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अनुग्रह के लिए यानी पुण्य के संग्रह के लिए स्वस्य अपने द्रव्य का दान देना, अति स्वस्याति सर्गो अपने द्रव्य का त्याग करना दान है। अब वो जो अच्छा कुछ लोग ऐसे जो फिक्स जाते हैं, मतलब महाराज माता जी के साथ उनकी आहार कराने, तो उनको निरंतर आहार कराने का पुण्य मिलेगा, शोधन करने का पुण्य मिलेगा, द्रव्य का पुण्य तो दाता को ही मिलेगा। अगर दाता आपको मना कर दे तो आपको उसके आहार नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, जब भी किसी के आहार देने जाओ, देखना कि उसको तकलीफ ना हो। कई लोग वो चौके के अंदर चले जाते हैं, चीज़ों को बिगाड़ देते हैं, बेचारे बाद में वो परेशान होते हैं, बोल नहीं पाते, ना महाराज से बोल पाते हैं ना उन लोगों से बोल पाते, बस उस समय लगता है बस निरंतर आहार हो जाए। तो ये अपना विवेक है, जो आहार देने जाते हैं एक ग्रास दें, जो बाहर के हों एक ग्रास दें और चुपचाप बाहर हो जाए, बोलना भी नहीं पड़े, और जो चौंके गए हैं उनको मौका दें आहार देने का ज़्यादा, ऐसा समझिए। क्रिया से जितेंद्र भवर नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, जीवन में बहुत अंधकार है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, अंधकार से उजाले की ओर आना है तो जिन शरण और गुरु चरण पे आना पड़ेगा। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, जब भी बुरे दिन आते हैं तो उनको बुरा ना माने, उनको अच्छा माने। बुरे दिन आपके अच्छे दिन लाने के लिए आते हैं। अच्छे दिनों में आप भगवान को भूल जाते हो तो बुरे दिन आते हैं, और बुरे दिन में याद करो तो फिर अच्छे दिन कभी नहीं जाते। तो मेरा आपसे कहना है कि पंच परमेष्टि की आराधना प्रारंभ करें। ये ना सोचें कि अब अंधकार है, जीवन खत्म है। हाँ, हर मोड़ एक नया प्रारंभ लेकर के आता है, और ये हो सकता है कि आपके जीवन के लिए कोई नया इतिहास लेकर के आए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, पंच परमेष्टि की आराधना से जुड़ें। भगवान की आराधना सारे संकटों का समाधान ला के देती है, और ज़्यादा विकल्प नहीं करें, बुरे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, ऐसा चिंतन करें। किशनगढ़ से शुभम जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं। गुरुदेव, हम अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज़ है जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं आती। चीज़ों को करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। माना कि आप एक व्यापारी हैं
तो छोटी छोटी रिस्क लेकर के आत्मविश्वास बढ़ाएं। आप एक छात्र हैं तो छोटे छोटे एग्जाम्स से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम छोटे छोटे पड़ाव में रुक जाते हैं। मैं आपसे बोलूँगा कि लंबे समय तक टारगेट्स को पूरा करने से कॉन्फिडेंस बहुत तेज आता है। आज मैं 10 मिनट का मौन लूँगा, आज मैं ये काम करूँगा, आज मैं ये काम नहीं करूँगा। इस प्रकार से अलग अलग 100 दिन कोई ना कोई टारगेट ज़रूर बनाएं और वो 100 डेज का टारगेट आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता भी ला के देगा। जौवनेर से रौनक जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रहे हैं, गुरुदेव किसी की मृत्यु हो जाती है, वहाँ बैठने जाते हैं, अगर उस गांव या आसपास में कहीं जैन मंदिर ना हो तो क्या करें? उपनयन संस्कार में आपने मिथ्यात्व का त्याग कराया था, उस समय क्या करना चाहिए? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, भोजन करने के लिए 10-20 किलोमीटर जाते हैं तो भगवान के दर्शन के लिए भी जाना चाहिए। आजकल सारी सुविधाएं हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर सबके पास हैं, तो आसपास कहीं ना कोई मंदिर ज़रूर मिलेगा। कई बार अगर ऐसा हो कि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं फंस गए हैं, 100 किलोमीटर में भी मंदिर नहीं है, तो एक रस का त्याग करके भोजन कर लें, कुछ त्याग रूप से, लेकिन देव दर्शन तो देव दर्शन से ही पूरा होगा। तो प्रयास ये करें कि पता करें कहाँ आसपास मंदिर है, वहाँ चले जाएं। इसीलिए पहले घर घर चैत्यालय होते थे, गृह चैत्यालय, कि कभी किसी को देव दर्शन ना मिले तो गांव में भी जो घर होते थे उसमें भगवान मिल जाते थे। कभी कर्नाटक में यात्रा में हम लोगों को अगर भगवान नहीं मिले तो हम लोग बोलते थे कि यहाँ कोई जैन घर है, और वो कह देते थे कि हाँ यहाँ है, तो वहाँ भगवान के दर्शन तो मिल जाते थे। तो प्रयास करें कि बिना देव दर्शन के ना रहें। फिर भी कभी कुछ ऐसा हो तो गुरुजन से आकर के प्रायश्चित लें। जयपुर से अंजू जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं, गुरुदेव कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहा है या नहीं, कैसे समझें? कृपया समाधान कीजिए। देखिए, चेतन है अपन, अचेतन नहीं है, और वही व्यक्ति अगर बार बार आपसे काम निकलवाए और जब आपके काम ना आए तो समझ लेना कि वो काम निकाल रहा है। आप भी कभी उससे कोई काम निकलवाने का प्रयास करें। आप कभी कोई काम कह करके देख लें तो समझ में आ जाएगा काम निकाल रहा है कि नहीं। अगर आपको एक आध कुछ काम उससे कह दें और वो टाला मटोली करते बड़ा सरल हो तो समझ लेना कि वो साथी नहीं, स्वार्थी है। ऐसे लोगों से 100 कोस दूर रहना श्रेष्ठ है। ध्यान रखना, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े, ऐसे लोगों से दूर रहना, क्योंकि वो ऐसे लोग आपकी मृत्यु भी हो जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनका काम बनता रहे। तो ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो केवल अपना काम निकालते हो। थोड़ा थोड़ा सा काम दे करके या थोड़ा सा कुछ परेशानी बता करके देखो सुन रहा कि नहीं। कहीं ऐसा अगर वो कर रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, समझ लो कि वो अपना नहीं है, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। अब हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जा रहा है पहले से स्थान पर पहुंच जाएं, आपका स्थान नियुक्त कर दिया गया है। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं सचिन जैन, इसके बाद तैयार रहेंगी रानी सेठी। त्रय मुनि राजों के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु नमस्तु नमस्तु। एक क्षमा गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आज सुबह जब आप पंडित जी से आपसे चर्चा कर रहे थे तब पंडित जी से आप बता रहे थे कि जो आनंद फानंद में जो समाधि दी जाती है, दीक्षा दी जाती है, तो उसमें 2 हार का होना आवश्यक है। लेकिन मैंने किसी समाधान में सुना है कि अगर अंतर मुहूर्त में भी अगर दीक्षा ले लेता है तो उनकी उत्कृष्ट समाधि मानी जाती है। कृपया समाधान कर बता कीजिए। देखिए, 17 प्रकार के मरण का जिन आगम में व्याख्यान है,
और उनमें 3 उत्कृष्ट मरण कहलाते हैं, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिनी मरण इत्यादि। ये उत्कृष्ट मरणों में आते हैं। वर्तमान में केवल एक ही उत्कृष्ट मरण है अपने पास, और वो है भक्त प्रत्याख्यान। और उस भक्त प्रत्याख्यान के भी 3 भेद हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। उत्तम भक्त प्रत्याख्यान मरण कैसे होता है? 12 वर्ष की संलेखना पूर्वक वो उत्तम भक्त प्रत्याख्यान होता है कि आज से नियम लिया है 12 वर्ष तक का, कि 12 वर्ष के अंदर मैं समाधि करूंगा, बीच में अपने शरीर को क्रश करते जाना, जागृति के साथ निर्यापक का की खोज करके, इस प्रकार 12 साल का वो होता है। मध्यम जो होता है वो अंतर्मूर्त से अधिक और 12 वर्ष से कम, ये मध्यम समय होता है। किसी को दिल का दौरा आ गया, कोई बीमार हो गए, उन्होंने तुरंत समाधि ले ली, ये मध्यम भक्त प्रत्याख्यान में जाता है। और जघन्य जो भक्त प्रत्याख्यान होता है वो अंतर्मूर्त का होता है। 1 घंटे की समाधि उत्कृष्ट नहीं होती, उत्कृष्ट समाधि के लिए 12 वर्ष तो देना ही पड़ेंगे, ऐसा भगवती आराधना और मरण कंडिका आदि ग्रंथों का कहना है। पंडित जी साहब का ये कहना था कि मूलाचार्य जी में ये लिखा है कि कम से कम 2 आहार तो वो करें और केशलोन चादी पूर्वक ही दीक्षा लें। आजकल ये होता है कि कोमा में रह देते हैं, फिर भी उनको दीक्षा दे दी जाती है दिखाने के लिए कि दीक्षा हो गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। चेतना में हो, सचेत हो, और चेतना के साथ जो दीक्षा ली जाती है वही कार्यकारी है। अब उनको पता ही नहीं कि उन्होंने कौन से व्रत लिए, कौन से नहीं लिए, तो वो केवल वेश रहेगा। यद्यपि द्रव्य वेश भी निर्जरा का साधन है, लेकिन उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जाएगा, ऐसा समझना। क्योंकि समाधि मरण कोई हंसी खेल नहीं है। तो अंतर्मूर्त का मतलब, अंतर्मूर्त भी बहुत बड़ा होता है। एक समय से लेकर के 48 मिनट में कुछ समय कम तक अंतर्मूर्त रहता है। कम से कम अंतिम में भी जाग गए तो भी कल्याण संभव है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर सौरभ जी। नमोस्तु महाराज। आलोचना और आलोचनात्मक दृष्टि हमारे जीवन में निखार और सुधार लाती है, लेकिन कभी कभी नकारात्मक सोच व्यक्ति के मन में आ जाती है, तो इससे कैसे बचे? देखिए, सीधी सी बात है कि आलोचना स्वयं की करें, दूसरों की ना करें। और आलोचना सुनना भी पड़े तो अपनी सुन करके सुधार करें। स्वयं की आलोचना और दूसरे की प्रशंसा, ये आपके व्यक्तित्व में, आपके चारित्र में, आपके व्रतों में उन्नति लाते हैं। लेकिन आजकल आलोचकों को लोग अच्छा नहीं मानते। ये चाटुकारिता का ज़माना है। आप लोगों की प्रशंसा करते रहो तो आप बहुत अच्छे हो, और आपने उनकी कोई एक कमी गिना दी तो वो आपकी 100 गिना देंगे कि हमको बता रहे हो, हमारे लिए कह रहे हो, तुम्हारे में भी तो ये कमी है। अच्छा, उस समय वो डाटा तुरंत डाउनलोड हो जाता है माइंड में कि देखो हमारे बारे में कह रहे हो, तुम्हारा भी तो ऐसा चला था। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके व्यक्तित्व को या आपके स्वभाव को खराब कर सकती हैं। तो आलोचना खुद की हो, लेकिन हर किसी के सामने ना हो। आलोचकों के सामने अपनी आलोचना ना करें। आलोचक जो आलोचना करें उनको सहन कर सकें वो सहन करें, कहना पड़े तो कहें, लेकिन अपनी आलोचना गुरु और प्रभु के सामने एकांत में ही करना चाहिए, क्योंकि आपके और आपके गुरु के संबंध को आप ही समझते हैं, बाकी लोग तो मजाक उड़ाते हैं, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे बिमला जी। त्रय मुनि राजों के चरणों में बारंबार नमस्तु। मुनिराश्री, मेरा एक प्रश्न है कि जिनागम में जो तीर्थंकर की अवगाहना का उल्लेख है, और जो जन्मोत्सव के समय जो जन्माभिषेक के कलश होते हैं, जो 1000 कलश है, और उसका जो मुख है वो 12 किलोमीटर का मुख होता है और 45 या 48 किलोमीटर का डेप्थ होता है। तो जो आज के समय में जो आधुनिक विचारधारा वाले व्यक्ति है और अन्य धर्मावलंबी जन है, उनको हम किस प्रकार तर्क संगत और सरल तरीके से समझा सके ताकि जिनागम का सही उल्लेख उनको मिले? देखिए, समझाया उसको जाता है जो समझाना चाहता हो।
एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि बचपन के दिन थोड़ा सा याद करना, जब उस दिन दोस्तों ने प्लान बना लिया हो कि स्कूल की छुट्टी मारना और क्रिकेट खेलना है, तो माँ खूब उठाती, उठ जाओ, तो नींद नहीं खुलती। और जैसे ही रिक्शे वाला, ऑटो वाला, बस वाला गया और स्कूल चालू होने का समय था, आपको नींद खुल गई। जो सो रहा है उसको जगा सकते हैं, जो सोने का बहाना कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। जो समझना चाहता है उसको समझा सकते हैं। जो वैदिक दर्शन के वो इस बात को समझ सकते हैं कि पौराणिक चीजें होती हैं। जैन दर्शन के अनुसार रामायण 5 लाख साल पुरानी है, और कुछ लोगों का ये मानना है कि 2-3 हजार साल पहले से मानव बने हैं। आदि मानव थे, वो बंदर थे, फिर वो इंसान बने। तो फिर ये जो हजारों लाखों वर्ष पुराने प्रमाण मिलते वो किस बात के हैं? तो ये सब विचारणीय विषय है, सोचना चाहिए। अपन दूसरों को ना समझा करके अपनी श्रद्धा को मजबूत रखें। परिस्थिति आएंगी तो अपने आप जरूर समझेंगे, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे जयपुर से राहुल चैन। त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। ये साड़ियों में और चित्रों का त्याग के बर्तनों में, त्रिवार नमोस्तु। साड़ियों और चित्रों में त्याग है, हमारे चित्र वगैरह साड़ी में हो, उसके लिए तो पेपर में और जिनवाणी में फोटो रहते तो उसके लिए कोई दोष लगेगा क्या? क्या त्याग है आपका? साड़ियों में बर्तन में जीवों के चित्र नहीं हो ऐसे। तो जिनवाणी में चित्र तो कहाँ रहते हैं? कई जगह फोटो वगैरह रहते हैं, इसलिए उसमें दोष हाँ, रहता तो है। उसको पेज को पलटाने में कोई दोष थोड़ा, उसके ऊपर बैठना नहीं है, उसको फाड़ना नहीं है। बराबर। ये अपने विवेक की बात है। और एक बात सभी लोग ध्यान रखें, कभी भी किसी भी प्रकार के जो तिरंज आदि के चित्र होते हैं, अगर आपके वस्त्रों में, तो ऐसे वस्त्रों को ना पहने, वो भी असाधना का दोष लगता है। और कहीं पेपर आदि में भी कुछ ऐसा हो तो उनको भी इग्नोर करें। अपने द्वारा किसी भी अक्षर की अभिनय भी ना हो, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी आशा चैन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि जयपुर में जब आप थे तो आपने दाम्पत्य संस्कार करवाया था, उसमें यह था कि एक मिथ्या का त्याग था। उस जैसे मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई अदर देन जैन समाज के लोग, जैसे कि जयपुर में खोल के हनुमान जी और भी कई भगवान के तीर्थ क्षेत्र हैं, तो अगर वहाँ पर प्रसादी के रूप में खाना खाने बुलाते हैं तो हमें वहाँ जाके वो प्रसादी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि जिस दिन से 23 अगस्त 2025 को आपने दाम्पत्य संस्कार कराया था जयपुर में, उस दिन के बाद मैं पहले भी किसी और मंदिर में नहीं जाता था, लेकिन उस दिन के बाद तो मेरा मस्तक किसी और, जैसे रास्ते में आता है शनि महाराज का, कहीं झुकता ही नहीं है। देखिए, तो ये जिज्ञासा मेरी थी। पाप श्रद्धान को देने में है, पाप भोजन आदि करने में नहीं है। आप अपने दोस्तों के यहाँ भी जाते होंगे, भोजन करने जाते होंगे, कोई बाधा नहीं है। बिजनेस में हो, आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में हो, तो लोग बुलाते हैं, वहाँ भी भोजन करते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपके धर्म को जो नहीं मानता है, ऐसे डॉक्टर को भी आप दिखाने जाते होंगे। तो इन सब लोगों से मिलने में कोई पाप नहीं है। पाप मिथ्यात्व श्रद्धान के जाने में। अगर कोई आपको भोजन आदि के लिए बुलाता है तो इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप ये मान रहे हो कि यही प्रसाद है और इसको खाने से ही सब कुछ होता है और ये पंच परमेष्टि के समान ही है, तब मिथ्यात्व का दोष लगेगा। भोजन में लेने और भोजन को छोड़ने से कोई मिथ्यात्व नहीं है। भोजन को लेने छोड़ने के समझो श्रद्धान है कि ये भी भगवान ही हैं, ये भी भगवान जैसे ही हैं, ये इनका प्रसाद है, ले लेना चाहिए, तब मिथ्यात्व का दोष लगेगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संजय जी मोदी। त्राय मुनिराजों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मुझे उद्दिष्ट आहार के बारे में समझना है। बहुत अच्छा प्रश्न मां। 11वीं प्रतिमाधारी, यहां से उद्दिष्ट का त्याग चलता है और ये उद्दिष्ट त्याग मुनिराज, आर्यिका, उपाध्याय, आचार्य, परमेष्ठी सब तक चलता है। इसमें चुल्लिका जी, एलक जी सभी आ गए।
उद्दिष्ट का मतलब होता है कि आपको उद्देश्य लेकर के बनाया गया भोजन उद्दिष्ट है। जैसे कोई श्रावक कह दे कि ये रोटी महाराज जी आपके लिए ही बनाई है, तो वो रोटी या वो उस पदार्थ महाराज नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे उद्देश्य करके बनाया गया। आपने शुद्ध भोजन बनाया, आपने द्वार पर प्रधान किया, पता नहीं है कौन से महाराज जी आने वाले। जब पता ही नहीं है कौन से महाराज जी आने वाले तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी महाराज जी है, हो सकता नहीं है ब्रह्मचारी जी आ जाए, हो सकता है कभी हमारा मन हो जाए तो हम दोनों तीनों महाराज एक ही चौके में चले जाए, बाकी सबके खाली चले जाए। कोई ऐसा नियम थोड़ा ना कि आपने चौका लगाया तो आपके यहाँ होंगे ही होंगे, और ऐसा भी नहीं कि नहीं होंगे। तो जो मुनियों को उद्देश्य लेकर के आहार बनाया जाता है वो उद्दिष्ट है। श्रावक जब भी चौका लगाए स्वयं के लिए भोजन शुद्ध बनाए। आप लोग जब भी शुद्ध भोजन बनाने का मन बने, लगे कि गुरुओं की चर्या हमारे यहाँ हो, सुबह सुबह आकर के उनसे बोलना, गुरुदेव हम 4, 5, 7 दिन हम चाहते हैं कि हम शुद्ध भोजन करें, हमको आशीर्वाद दें। बढ़िया आप अपने उनके कमंडल में पानी भरें, उनको समझ में आ जाएगा कि आपका चौका लगा है। बढ़िया पड़गान करके आहार दें, लेकिन इंगित करके कि आपके लिए ही बनाया है, ऐसा करना उद्दिष्ट है। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी भावना जैन। तीनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा थी कि जैसे व्हाट्सएप पे बर्थडे विशेष, एनिवर्सरी विशेष, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह देते हैं, तो ये देना चाहिए कि नहीं? और इसके साथ में सिंबल के रूप में हम जैसे फ्लावर्स, केक्स आदि करते हैं, तो ये करना चाहिए कि नहीं? इसमें कोई दोष है क्या? देखिए, ये आपका व्यवहार है। कुछ लोग स्टिकर भेज देते हैं, कुछ लोग साक्षात भेज देते हैं, तो ये आपका व्यवहार है। ये आपको इसमें विचार करना चाहिए। जन्मदिन किसी का आया है तो वास्तविकता में एक दिन कम हो गया है। अगर जन्मदिन इतना मतलब किसी का मन है मनाने का, तो मैं कहता हूँ कि जन्मदिन तब मनाना जब आप जन्म मरण के क्षय की ओर निकल चले हो। तो मैं एक बात मोदी जी ये कहता हूँ कि परस्पर में सुख के दिनों में देखो नहीं देखो, दुख के दिनों में जरूर देना साथ किसी का। और ये आपका व्यवहार है, चाहे आप उसमें केक लगा के भेजें, चाहे ताली बजा के भेजें, चाहे फ्लावर्स भेजें, वो तो एक सामान्य आपका व्यवहार है। हाँ, उसमें अगर आपके को किसी के प्रति राग है तो राग संबंधी पाप का बंद होगा, और आपको द्वेष है कि इसको तो विश करना ही नहीं है, तो आपको द्वेष संबंधी बंद होगा। बंद तो होगा, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे दिलीप जी लोहाड़िया। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि कहते हैं कि सात्विक भोजन करो, शुद्ध भोजन करो, आपको कोई परेशानी या बीमारी नहीं होगी, पर अभी मेरे को बहुत सारे संपर्क में आए कि जो शुद्ध भोजन के जिसको त्यागे उनको कैंसर जैसी बीमारी हो रही, तो वो कारण? देखिए, मैंने कारण पहले बता दिया है। जैन समाज को एक बहुत बड़े वैद्य जी हमारे पास खंडवा आए, तो उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में बताया कि आप सोचिए कि जैन समाज, मैं कह रहा हूँ, अगर घर में कोई अमर्यादा का भोजन करे वो भी शुद्ध है बाजार से, भले ही वो 7 दिन की 10 दिन की आटे की मर्यादा नहीं, लेकिन बाजार के ब्रेड से बहुत शुद्ध है, उसकी अपेक्षा से वो शुद्ध है, भले ही अवक्ष क्यों ना हो। फिर भी जो आप लोगों को जैन समाज में कैंसर हो रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण आप लोगों की ग्रोसरी है, क्रॉकरी है। जो आप लोग घर में पात्र यूज कर रहे हो प्लास्टिक के, वो सबसे बड़ा कारण है। और कई साधुओं को जो कैंसर निकला है उसमें भी कोई ना कोई त्यागी व्रति या श्रावकों का बहुत बड़ा योगदान है उनको कैंसर देने का। क्यों? हम तो महाराज के साथ जाएंगे, उनको बढ़िया गरम गरम सूप पिलाएंगे, गरम गरम उनके लिए सब्जी ले जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? तो वो जो हॉट पॉट रहता है, प्लास्टिक का रहता है, अंदर उसमें स्टील रहता है, लेकिन आप जब ढक्कन लगाते हो तो ऊपर प्लास्टिक रहता है, वो हीट उसमें टच होकर के वापस आती है, वही हीट जाती, वही हीट लौट के आती है, तो प्लास्टिक के कण जाके बॉडी में आपके जमा होकर कैंसर कर रहे हैं। वो लोग जो चाय पीते हैं उसमें डिस्पोजल्स में वो प्लास्टिक का उसमें वैक्स लगाते हैं, वो वैक्स आपकी बॉडी में जा रहा है। तो जो भी लोग ये प्लास्टिक की चीज़ों का अधिक यूज़ कर रहे हैं उनके लिए कैंसर की संभावना है, चाहे वो बॉटल का पानी हो, चाहे पाउच का पानी हो, चाहे पैकेट का फूड हो। जिस जिस चीज़ में प्लास्टिक आपके जा रही है
वो कैंसर का कॉज करेगी। एक दूसरा, जब इम्यूनिटी वीक होती है तब कैंसर के सेल्स सेल्फ आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, ये भी कारण रहता है। कई लोग छुपे चोरी छुप के भी नशे करते हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं रहता, तो वो भी कारण हो सकता है। लेकिन जैन समाज के अधिकतर लोगों को कैंसर के लिए, जो मेरी वैद्यों से सलाह हुई है, उन्होंने यही बोला कि आप प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ करते हो, खाने में आप जाते हो जब किसी के यहाँ त्यौहार में या समाज के में, तो आप प्लास्टिक की थाली दी जाती है। अब वो चीज़ तो आपके अंदर जा रही है ना, बॉडी के एक अंश तो जाएगा और वो जाकर के जमा होते होते आपके लिए कैंसर का कॉज कर सकता है, ऐसा समझिए। अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे संजय जैन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जो वृद्ध है वो अतीत को देख के जीता है, दुखी होता है, और जो युवा है वो भविष्य को देख करके दुखी होता है, और जो बच्चा है वो वर्तमान में जीता है, ऐसे प्रसन्न रहता है। तो बाकी के दो लोग जो ऊपर हैं वो कैसे प्रसन्न रह सकते हैं? वो भी बालक के स्वभाव और चारित्र की तरह जीवन जिए तो खुश रह सकते हैं। वर्तमान में जो जीता है वो किंचित भविष्य को लेकर के जिए तो सुखी रहेगा। एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, 10 पीढ़ी का लेकर के क्यों चिंता करना? जब आप ऊपर जाओगे तो बच्चे सब उतार लेंगे आपके, कपड़े भी, जेवर भी। तो इतना ज़्यादा उनके लिए क्यों हम संकलित हों और क्यों संग्रह करके जाए? जो युवा है वो भविष्य की चिंता ना करे, वो भविष्य का चिंतन करे, भविष्य के लिए पुरुषार्थ करे। और जो वृद्ध है वो जो भूतकाल निकल चुका है उसको, उसकी स्मृतियों को भुला करके वर्तमान को जिए, उस समय को जिए कि आने वाले समय में कि पुनः मुझे वृद्धत्व ना मिले तो शायद काम बन सकता है। लेकिन आप लोग इतने हैबिचुअल हो चुके हो और इतना रच पच चुके हो, हमारे जैसे कई महाराज आके समझा चुके हैं, फिर भी गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि बिना रस्सी के बैल की तरह, मैं नहीं कह रहा हूं, बिना रस्सी के बैल की तरह पुरुष सुबह से व्यापार करने निकलता है, शाम को चुपचाप घर पर आ जाता है कि लगाओ थाली। क्यों? क्योंकि उसको वहीं इंद्रिय सुखों की अभिलाषा रहती है। इंद्रिय सुखों से बचेंगे तो काम कुछ हो सकता है, ऐसा समझिए। त्रय मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामी नमोस्तु। महाराज जी, महाराज जी, सामान्यतः हम समझते हैं कि जानवरों में कम बुद्धि होती है या उन भावना रहित होते हैं, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे देखने को मिल जाते हैं कि लगता है कि वो पुरुषों से भी, यानी हम मनुष्य से भी बढ़ के है। अभी एक बंदर ने जो बच्चा 6-7 मंजिल ऊपर लटका था उसे इस तरह से बचाया कि शायद वो बच्चा गिरता तो शायद निश्चित मृत्यु थी उसकी, और उसने बचाकर उसको सुरक्षित कर लिया। अभी पूर्णमती माता जी के साथ में एक कुत्ता भी है, वो उनके बिना नहीं रह पाता, मतलब वो जब तक आहार माता जी नहीं लेते तब तक वो भी नहीं लेता। और कई माता जी तिर्यंचों का आप ये ना समझे कि वो असंगी हैं। जैसे बंदर है, स्वान है, गाय हैं, ये सब संगी हैं और ये सब चीज़ों को जानते हैं। कई तिर्यंचों को जाति स्मरण भी हो जाता है, कई क्रूर भी रहते हैं, कई सरल स्वभाव भी रहते हैं। और आगम में तो तिर्यंचों की कथाएं भरी हुई हैं। सिंह से चक्रवर्ती की यात्रा, सिंह से भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा, और भी कई यात्राएं आगम में बड़ी सुंदर तरीके से वर्णित हैं, जहाँ वो तिर्यंच भगवान बन गए। तो कभी ये ना सोचे कि उनमें ज्ञान नहीं है। आचार्य भगवान तो यहाँ तक ये भी लिखते हैं कि अगर आपके घर में कोई छिपकली कमरे में है तो उसके सामने भी इंद्रिय सुखों का सेवन ना करें, वो भी आपको देखती है, जानती है, समझती है। तो तिर्यंचों को आप अज्ञानी ना माने। यद्यपि सम्यक्त्व के और संयम के अभाव में उनको अज्ञानी कहा जाता है, लेकिन वो भी संगी और ज्ञान से, संगित्व और ज्ञान से युक्त होते हैं। वो जो महाराज माता जी के साथ चलते हैं, हो सकता है उनको जाति स्मरण हो गया हो, कई बार ये भी होता है वो माइग्रेट करने के लिए चलते हैं। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो तिर्यंचों को अपन सामान्य ना माने। किसी एक तिर्यंच के जीव की अगर आपने जान बचा ली
जटायु के लिए तो मुनिराज ने उपदेश दिया, उसने अनुव्रत धारण किए, सीता जी ने उनकी पूरी सेवा करी और वो समाधि मरण करके और स्वर्ग में भी गए। तो तिर्यंचों में भी आगे के भविष्य के भगवान की संभावना है, ऐसा समझिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की